तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी BS2 का रूम है और वैकेट करने के बाद ये किस तरह लगता है। तो फिलहाल ये चूँकि वैकेट बच्चे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह दिख रहा है। ठीक है, चूँकि अभी फ़िलहाल ये गंदा है, सारे बच्चे खाली किए हैं, लेकिन मैं दिखा दूँ एक सीन आपको कि इस तरह का ये होता है। और आपको सेपरेट, क्योंकि अभी पूरा ये गंदा है, ये एक सेपरेट आपको एक चेयर मिलेगी, एक टेबल और एक आपको बेड। ठीक है, आपको बेड दिख रहा होगा, एक बेड हो गया और ये दूसरा बेड है और यहाँ पे तीसरा बेड आपको, ये जो मग दिख रहा है यहाँ पे तीसरा बेड लगेगा, जो कि फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन बच्चे जैसे आएंगे यहाँ पे बेड लगा दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, बच्चे जा रहे हैं तो डस्ट है। स्वीपर कल इसको मॉर्निंग में झाड़ू लगा देगा, उसके बाद ये क्लीन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुनहरा है। और हमने भी इस हॉस्टल में अपने 1 साल गुजारे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप लोग भी अगर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रुख करना चाहते हैं और अगर आपको हॉस्टल मिल जा रहा है तो आप आसानी से इंजॉय कर सकते हैं, अपनी स्टडी को आसानी से कर सकते हैं, रूम में पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और साथ ही साथ सारे बच्चों को एक एक कपबोर्ड दिया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। ये ठीक है, ये आपको कपबोर्ड है, सारे बच्चों को अलग अलग मिलता है। 3 बच्चे होते हैं, तीनों को अलग अलग कपबोर्ड दिया जाता है और पूरे साल तक आप सामान इसमें रख सकते हैं। जैसे ही सेशन आपका कंप्लीट होगा आपको वैकेट करके जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपका सेशन बाकी है तो आप इसे रख सकते हैं सामान। जिस तरह की देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चे का कोर्स बाकी है तो वो अपना सामान अंदर रख कर लॉक किया है और 2 बच्चों का खाली हो चुका है तो वो लोग लॉक नहीं किए हैं और वो इसको ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है, मैं रूम का दिखाया हूँ और पूरे हॉस्टल का नहीं दिखा पाया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी BS2, जिसको सर सैयद हॉस्टल के नाम से भी जाना जाता है, ये उसका रूम नंबर छोड़िए उसका रूम है, आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।